Praise the Lord and hallelujah, church. Glory be to our Lord, and let us thank the Lord for this new day. Praising the Lord and thanking the Lord for His mercies are fresh and new every morning. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. खुशी के साथ एक वचन पढ़ेंगे खुदा का, प्रभु का धन्यवाद। प्रेरितों का काम चैप्टर 6 वर्स 2। बहुत अच्छा एक वचन परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। होली स्पिरिट हम सबको आशीष करे। फ्रॉम द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 6 वर्स 2। तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, कहें अपने, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहें। आमेन चर्च, हालेलुया। आज कई सारी चर्चेस खिलाने पिलाने के ऊपर ही फोकस करते हैं, समाज सेवा, सोशल सर्विस, हालेलुया हालेलुया। ये दिखा कर क्या कर रहे हैं वो लोग? आमेन। गॉड के जो अथॉरिटी को, सोवरेनिटी खुद गॉड्स होकर बैठे हैं, रक्तम जैम। दुनिया की वाहवाही बटो रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, दान कर रहे हैं, बहुत सारा अनाज बांट रहे हैं, गरीबों को खिला रहे हैं और बहुत कुछ समाज सेवा कर रहे हैं, रक्तम जयम, रक्तम जयम। लेकिन प्रभु हमसे क्या चाहता है? आमीन। पैटर्न को रिवर्स कर दिया है, हालेलुया। आज कई चर्चेस में लोगों ने, हालेलुया, परमेश्वर के जनों ने एक्चुअली क्या करना है? आमीन। इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो। देखो, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना है और बुद्धि से भी परिपूर्ण होना है, भी नहीं, बुद्धि से, पवित्र आत्मा और बुद्धि से, दोनों चाहिए। होली स्पिरिट का विजडम चाहिए, गॉड का विजडम चाहिए। चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें। आमेन। किस काम के लिए ठहरा दें? आमेन। नीचे पढ़ेंगे, परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। वचन की सेवा के लिए ये खिलाना पिलाना मसीहों का काम नहीं है, वो सेकेंडरी प्लेस पे आता है। पहले वचन खिलाना है। आमेन, हालेलुया। पवित्र आत्मा से भरना है, प्रभु की बुद्धि चाहिए, प्रभु का वचन सिखाना है, हालेलुया। मनुष्य केवल रोटी पर ही जीवित नहीं रहता, बल्कि परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर उस वचन से जीवित रहता है। रक्तम जयम। आज पेट का खाना खिला के चर्चिस में लालचें दी जा रही है, ब्राइबरी के नाम पर, खाने के नाम पर ब्राइब्स दिया जा रहा है और लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है। लोग वहाँ पे खाने पीने के नाम से इकट्ठे हो रहे हैं, रक्तम जब ये सोचकर कि ये चर्च में बहुत अच्छा खाना मिलता है, यहाँ पे इतनी सोशल सर्विस होती है, इनके मन में बड़ी दया है और यहाँ पे हमारा पेट भरता है, तो लोग आते तो हैं, हालेलुया, लेकिन वचन के ऊपर उनका ध्यान नहीं है। रक्तम जयम। खाने पीने में ज़्यादा ध्यान है क्योंकि इस तरह से सेवा कर रहे हैं, रक्तम जयम। जबकि क्या करना है? वचन, पवित्र आत्मा और बुद्धि से भर के वचन को सिखाना है, वचन को खाना है, रक्तम जयम। वचन की कड़ी ट्रेनिंग देनी है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमोस के पत्र में लिखा है कि अंत के दिनों में वचन का अकाल होगा। आमेन, हालेलुया। सच्चे वचन का अकाल होगा। आज वचन के साथ डाइल्यूट करके, हालेलुया, इन सब चीज़ों को मिलाकर चर्चिस को बड़ा कर रहे हैं, हालेलुया, अपने नाम को बड़ा कर रहे हैं, दान दे रहे हैं और सोशल मीडिया पे बहुत वायरल करते हैं अपने वीडियोस। ये नहीं है खुदा से चर्च। आप परखें, परमेश्वर का आत्मा आज आपको कह रहे हैं कि परमेश्वर से बुद्धि मांगे, पवित्र आत्मा से, हालेलुया, के से पूरे भर जाएं, हालेलुया हालेलुया। वचन की सेवा में लगे रहेंगे। वचन क्या कहता है वो सही रहता है चर्च, हालेलुया। यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तेफनुस नामक एक पुरुष को, जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, कहे विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और फिलिपुस और प्रक्रूस और निकानोरा और तिमोन और परमिनास और अंतकियावासी निकोलियोस को, जो यहूदी मत में आ गया था, चुन लिया। 7 लोगों को चुन लिया था। आमीन। 7 सेवकों को चुना जाना। देखो, 7 इज द नंबर ऑफ कंप्लीशन। 7वें दिन पे प्रभु ने सब कुछ बना के विश्राम किया, वचन कहता है। 7वें दिन को परमेश्वर ने पवित्र ठहराया और 7वें दिन परमेश्वर ने क्या किया? आराम किया, रक्तम जयम। उत्पत्ति की किताब में आप देखोगे तो चैप्टर 2 वर्स 1 में है, हालेलुया। 7 डेज, 7 का बहुत इंपॉर्टेंस है बाइबल में चर्च, हालेलुया। 7 इज द नंबर ऑफ कंप्लीशन। यहाँ पे कंप्लीट हुआ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हमको वो देखना है कि हम उन 7 में से होना चाहिए, उन 7 लोगों में से होना चाहिए, उन 7 लोगों में से, हालेलुया, जो वचन से और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर क्या करें? हालेलुया, वचन का प्रचार करें, वचन को सिखाएं। लोगों को वचन को खिलाना है, वचन से कड़ी ट्रेनिंग देनी है। वचन को लोग लाइटली लेते हैं, रक्तम जब जैसा चाहिए वचन ले लेते हैं, जो चाहिए लेते हैं, जो चाहिए छोड़ देते हैं बाकी, हालेलुया। ये कोई दुनिया का खाना नहीं है जो हमको अच्छा लगा हमने खा लिया, वो मीठा बहुत अच्छा है, गुलाब जामुन तो मैंने खा लिया, ओ करेले की सब्जी मैंने छोड़ दी। नो, राबाबा शाराजा, सब खाना पड़ेगा। मीठा है वचन, लेकिन कड़वी वस्तुएं भी उसके साथ लेनी पड़ेगी। वचन के साथ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन है, मानना पड़ेगा, होलीनेस में चलना पड़ेगा। और वचन को जब हम फुल्ली ओबे करेंगे, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर, हमको दुनिया में सताहट भी बहुत फेस करनी पड़ेगी, आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारी तकलीफें आएंगी, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइसोलेशन में, हालेलुया, मेनी पीपल विल नॉट एक्नॉलेज यू, क्योंकि आपके ऊपर वो अभिषेक है, आप वचन को फॉलो करें फुल्ली। तो आपको अगर सारे लोग रिजेक्ट करें तो उसका मतलब नहीं कि आप में कुछ गलती है, नो, हम वचन को फॉलो करते हैं, परिपूर्ण होकर फुल्ली वचन को मानते हैं। आमीन। यीशु को भी, परमेश्वर को भी, हमारे
आमीन। लोगों ने आइसोलेट किया, हेट किया, क्योंकि यीशु मसीह वचन पे चलते थे, पिता के वचन को हमेशा आदर देते थे और वो वचन पे चलने वाले थे, सिर्फ ना ही प्रचार करने वाले। आज वचनों पे चलना है। यीशु ने अपने 12 शिष्यों को ट्रेन किया, हालेलुया। एक ने तो जो भी है जूडस से, हम सबों को पता है कि यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया, बाकी 11 को ट्रेन करके गॉड ने पूरे संसार भर में फैला दिया। आज वचन के कारण हालेलुया सुसमाचार फैला है, उन शिष्यों के कारण जो परमेश्वर ने उनको ये मिशन दिया था। तो हमको प्रभु ने मिशन दिया है कि सच्चे वचन का प्रचार करो, हालेलुया हालेलुया। खिला पिला कर लोगों को अट्रैक्ट नहीं करना है। हमारी चर्च में ये सब मिलता है, खाना मिलता है, लंगर मिलते हैं, आ जाओ खिलाएंगे पिलाएंगे, बहुत रिच फूड देंगे, रक्तम जय। देखो डैनियल ने उस फूड का इनकार किया जो राजा ने मेज पे परोसा था। कहा राजा, हे राजा, हम तेरा खाना नहीं खाएंगे, तेरा राजकीय भोजन हमको नहीं चाहिए। हालेलुया। मैं अपने आप को डिफाइन नहीं करूंगा, मैं अपने आप को गंदा नहीं करूंगा। हालेलुया। तू मुझे साग पात दे दे, मेरे लिए काफी है। हालेलुया। 10 दिन के बाद हम मिलेंगे, देखेंगे हालेलुया कि किसका परमेश्वर। हालेलुया। आमीन। दानियल के चेहरे पे इतनी चमक आई, हालेलुया। 10 दिन के बाद जब राजा के लोग आके दानियल से मिले, देखा तो उसके चेहरे पे इतनी चमक है। साग पात खाकर उसने नॉर्मल फूड खाया, जो आमीन हालेलुया, लेकिन उसे राजा का भोजन खाने से इनकार किया, राजा की मेज पर से। ऐसा भोजन खाने से इनकार करें। लोग भोजन खिला खिला के आपको बॉन्डेज में डालते हैं। रक्तम जय। उनकी स्पिरिट्स आपके अंदर जा रही है चर्च, रक्तम जय इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। कहां पर भी आपको खाने पीने को अट्रैक्ट करके आमीन लुभा कर आपको अट्रैक्ट करें, तो ऐसी चर्चों में नहीं जाएं, नहीं जाएं। खुद वचन पढ़े, खुद प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए, प्रभु से बुद्धि मांगे। आप जैसे जैसे वचन को पढ़ोगे और वचन को अपने जीवन में उतारोगे, आपकी बुद्धि होती जाएगी परमेश्वर के समान। परमेश्वर ने कहा है याकूब की पत्री में चैप्टर 1 वर्स 5 में, जेम्स में, कि हालेलुया तुम में से जिसको बुद्धि की घटी है मुझसे मांगो, मैं दूंगा, मैं देता हूँ। हालेलुया। मैं उल्हाना नहीं करता हूँ, मैं बुद्धि देता हूँ, परमेश्वर कहता है। परमेश्वर ऐसे नहीं बोले ओ ये तो डफर है, ओ ये इसको तो कुछ आता ही नहीं है, ओ इसको तो कितना भी सिखा, ये तो सीखती नहीं। परमेश्वर कभी किसको उल्हाना नहीं देते हैं। हमको खुदा से मांगना है। खुदा बोलते हैं मैं दूंगा बुद्धि, रक्तम जय। प्रभु के साथ हमको बैठना है, पवित्र आत्मा हमको मिला है, बाइबल खुदा ने हमको दिया है, वचन सारे हमारे पास है। जो वचन आपके पास्टर के पास है चर्च में, जो लीडर्स के पास है, वो बाइबल आपके पास भी है चर्च, वो बाइबल मेरे पास भी है, रक्तम जय। जहाँ पे सिर्फ इस तरह से खाने पीने को फोकस करके और लोगों को हालेलुया इस तरह से खींचा जा रहा है मसीह जीवन में, और उनको इस तरह से अट्रैक्ट करके ब्राइबरी देके, रिश्वत देकर, आज कई जगह पैसे की रिश्वत दे रहे हैं, तो कई जगह खाने पीने की रिश्वत देते हैं। जो भूखे हैं, जो बेचारे गरीब हैं, वो खाने पीने को देकर अट्रैक्ट होकर आते हैं। रक्तम जयम। वचन को खिलाएं, वचन देना है, वचन से कड़ी ट्रेनिंग होनी है, वचन को फॉलो करना है। आमीन। ये सब करके अपनी चर्चेस को नहीं बढ़ाना, अपनी मिनिस्ट्री को नहीं बढ़ाना। हालेलुया हालेलुया। किसी गरीब को खाना खिलाना अच्छी बात है, भूखों को खाना खिलाना अच्छी बात है। जीसस ने भी खाया, जीसस ने भी खिलाया, जीसस को भी कॉम्पैशन आया, तरस आया, लेकिन सबसे पहले वचन है। गॉड ने पहले वचन सुनाया, वचन दिया, हालेलुया। और जो वचन नहीं चाहते थे वो आमीन हालेलुया चले गए यीशु मसीह को छोड़ के। फिर आप वो बॉदर मत करो कि आपकी चर्चेस को लोग छोड़ के जा रहे हैं, रक्तम जयम। आप पहले वचन पे ध्यान देना है, रक्तम जयम। हमको वचन पे ध्यान देना है, रक्तम जयम। पवित्र आत्मा से भर के विजडम से सिखाना है। ये विजडम है गॉड का, ये कोई मेरा विजडम नहीं है, ये पवित्र आत्मा का विजडम है। आप जो करोगे पवित्र आत्मा का विजडम है, वो हमारा विजडम नहीं होता फ्लैश में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इन्हें प्रेरितों के सामने खड़ा किया और उन्होंने प्रार्थना करके उन पर हाथ रखे। देखो आमीन। इन दिनों में ऐसों की जरूरत पड़ेगी जो वचन को फुली ओबे करके कड़ी ट्रेनिंग लेके यहाँ तक आए हैं, जहाँ पे आपको कुछ सीखने को मिलता है कड़ी ट्रेनिंग के साथ। हालेलुया। और जब आमीन वचन ऐसा है कि आपको परमेश्वर ऐसे से भेद बताएगा, ऐसे से गुप्त बातें बताएगा जो आपने कहा सुनी नहीं होगी। वचन यही है चर्च, हालेलुया। वचन में डीप उतरते हैं, जब हम प्रभु उतारते तो वचन की सच्चाई हमको देते हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाकी ऊपर ऊपर से वचन देकर और कलीसियाओं को भरना, ये परमेश्वर से नहीं है। रक्तम ने अपनी स्टोरीज बताना, अपने आप का नाम का बखान करना, अपने आप को फोकस करना। ओ मैंने इतने दिन फास्टिंग की, ओ मैंने इतने दिन ये किया यीशु के लिए, मैं ऐसे किया, मैं कनाडा गया, मैं यहाँ गया, मैं यहाँ, नो हालेलुया। ये सब बाहरी दिखावा है, रक्तम जयम। हालेलुया हालेलुया। वचन को फुली ओबे करना है, जो परमेश्वर के वचन से परिपूर्ण है, पवित्र आत्मा से और विश्वास में, और जो वचन जानते हैं। हालेलुया हालेलुया, आमीन। इन दिनों में उनकी जरूरत है चर्च, रक्तम जयम। प्रभु को ऐसे जन चाहिए। परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ती गई और याजकों का एक बड़ा समाज इस मत को मानने वाला हो गया। आमीन। इन दिनों में ऐसे लोगों की जरूरत पड़ेगी, वचन में मजबूत हो जाए। देखो क्या लिखा है दूसरे वर्स में, 6वें एक्ट्स चैप्टर 6 में से स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, देखो आज कलीसियाएं बहुत बढ़ रही हैं, विश्वासी भी बहुत बढ़ रहे हैं, इतने करोड़ों बिलीवर्स हैं, तब यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानी भाषा बोलने वालों पर कुड़कुड़ाने लगे। जो हिब्रानी, जो सच्चे जिंदा खुदा की आराधना करते हैं, हिब्री जन, हालेलुया। योना एक हिब्री था, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हिब्रू में खुदा की आराधना होती है, हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती। देखो यहाँ पे क्या था कि हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती, इनके ऊपर एक इस तरह से दोष लगाया गया, हालेलुया, कंप्लेन किया गया, हालेलुया। तब उन
बारों ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर के वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में लगे रहें, खिलाने पिलाने की सेवा में रहें। देखो ये ठीक नहीं है। खिलाना पिलाना एक सेवा है, यीशु ने किया, हमको भी करना है, लेकिन वचन कहाँ पर है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो वचन पे ध्यान देना है, वचन पे ध्यान देना है, वचन पे ध्यान देना है इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। रोजमर्रा के खाने को डिस्ट्रीब्यूशन के चक्कर में वचन को भूल गए हैं आज कई लोग। रक्तम जयम। तो ये इस तरह का पैटर्न आज रिवर्स हो गया है। आज खिलाने पिलाने की सेवा पहले है, वचन को पीछे छोड़ दिया है, जबकि प्रभु कहते हैं कि पहले वचन, खिलाना पिलाना बाद में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खिलाकर पिलाकर अट्रैक्ट नहीं करना लोगों को, वचन के द्वारा। आमेन। और वचन को हमारे जीवन में फॉलो भी करना है, विजडम और नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग से गॉड से लेना है। जो वचन पे ध्यान दे, बाकी बेकार की बातें छोड़ दें इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। गॉड ऐसे मिनिस्ट्रीज को नहीं एक्नॉलेज करते, ऐसी चर्चों को भी गॉड बंद कर देंगे। आप देखो कि बंद हो जाएंगे अचानक से इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ। खुदावन आज बोल रहे हैं, हालेलुया। खुदा का आत्मा आज बात कर रहा है, जो वचन के ऊपर जाएगा, ध्यान देगा, जो वचन में परिपूर्ण होकर पवित्र आत्मा से आमीन भर के, हालेलुया हालेलुया, प्रभु की बुद्धि से भर जाएगा। इन दिनों में उनको लोग ढूंढेंगे, क्योंकि खिलाने पिलाने की सेवा सब आर्टिफिशियल है। आप देखोगे थोड़े सा, इससे कोई छुटकारा नहीं होता, ये इनफैक्ट और लोगों को बॉन्डेज में डालते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। प्रभु ने हमको खुद कहा है, आप कहा है कि हम हालेलुया दोनों टेबल्स में से नहीं खा सकते हैं। हालेलुया। आइदर वी कैन हैव लॉर्ड्स सपर और वी कैन हैव फ्रॉम डेमोनिक टेबल्स। हालेलुया। यीशु के नाम से खाना परोसते हैं, रक्तम जैम। वचन को मानते नहीं तो वहाँ पे पवित्र आत्मा नहीं है चर्च। हालेलुया। आज इस बातों को समझें, परमेश्वर से क्षमा मांगे, रिपेंट करें अगर आप इस तरह से ट्रैप में फंस गए हो तो। आज खुदावन कईयों को डिलीवर करना चाहते हैं द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आप खुद बैठे प्रभु के साथ, खुद बैठे, हालेलुया, वचन से परिपूर्ण हो जाए पवित्र आत्मा से इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। वचन में बढ़ते जाएं और वचन के द्वारा ही हमारा छुटकारा है चर्च। वो जो सत्य को जानेगा, सत्य उसे स्वतंत्र करेगा। तो आज आप आज़ाद हो जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो ग्लोरी बी टू आवर लॉर्ड। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से गॉड को ही सारा महिमा देते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया एंड आमेन एंड थैंक यू होली स्पिरिट, वी लव यू, आमेन।